हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और बढ़िया तरीका से पढ़ाई भी करते होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th का प्रश्नावली 8.2 का पहला प्रश्न करने वाले हैं। दोस्तों, बता दें कि यह प्रश्न 8.2 का काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है 2026 बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। तो आइए एक एक करके प्रश्न आराम से करते हैं और अच्छे प्रकार से समझ लेते हैं। तो पहला प्रश्न दिया हमको साइन 60 डिग्री इंटू, ठीक है, इसका बिंदु जो दिया है इसका मतलब होता है गुणा है इसके बीच में, ठीक है। कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री ये मान दिया है हम लोगों को। दोस्तों, जो ये 30 डिग्री 60 डिग्री जो मान दिया है इसका क्या होता है, एक एक्चुअल मान होता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए साइन 30 डिग्री जो दिया है, साइन 30 डिग्री इसका मान होता है 1/2, ठीक है। इसी प्रकार से मतलब उसमें आप लोग को दिया रहेगा एक अनुपात, जिसका मतलब बोला जाता है त्रिकोणमिति के अनुपात, सभी का मान दिया जाता है। आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसको याद करना पड़ेगा, उसके बाद ये क्वेश्चन लगेगा, ठीक। आइए देख लेते हैं। तो पहले साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, तो साइन 60 डिग्री का मान होता है कर्णी में 3/2, इंटू का मतलब होता है गुणा। कोस 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो कर्णी में 3/2 होता है। फिर प्लस साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 गुणे कोस 60 अंश का मान होता है 1/2। ये हो गया कर्णी में 3 का, कर्णी में 3 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर मान लो कर्णी में 3 दिया है और फिर कर्णी में 3 का गुणा होगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से अगर कर्णी में 5 का गुणा कर्णी में 5 करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कर्णी हट जाएगा, केवल 5 बचेगा। अगर यहाँ पर कर्णी में 5, अगर यहाँ पर कर्णी में 2 है तब यहाँ पर 5 गुना के कर्णी में 10 होगा, इस तरफ से होगा। लेकिन सेम रहेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 मतलब एक ही संख्या वहां पर हो जाएगी, ये कर्णी हट जाएगा, ठीक है। फिर आगे देखो, कर्णी में 3 का गुणा होगा तो कर्णी 3 का गुणा कर्णी 3 में होगा तो 3 हो जाएगा, क्योंकि रूट हट जाएगा। फिर 2 दूना के 4 प्लस 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 हो जाएगा, फिर 2 दूना के 4, इसका लॉसा लेंगे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पर इसका भाग देंगे तो 3 प्लस 1 हो जाएगा, 3 और 1 4 और बटा में 4, यानी कि इसका मान कितना आ गया, 1 आ गया इसका आंसर, ठीक है। इसका आंसर कितना आ गया, तो 1 आ गया। आइए अब क्या कर लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमसे प्रश्न पूछा है कि 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री, ये प्रश्न दिया है दूसरा। इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने से पहले आप हल डालेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, क्वेश्चन को करते हैं। तो यहाँ पर दिया है 2 tan, एक बार क्वेश्चन को उतार लेते हैं, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसका मान रख देते हैं, 2 गुणे tan स्क्वायर यानी tan 45 अंश का मान 1 होता है, इसका क्या करते हैं, वर्ग कर देते हैं स्क्वायर, प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना होता है, तो कर्णी में 3/2 होता है cos 30 अंश का मान, इसका स्क्वायर कर देते हैं, माइनस साइन 60 अंश का मान भी कितना होता है, कर्णी में 3/2, इसका भी हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं, ठीक। तो देखो यहाँ पर 2 गुणे 1 का वर्ग कितना होता है, 1 प्लस कर्णी में 3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, माइनस कर्णी में 3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2 बटा में 1 प्लस 3 बटा में 4 माइनस 3 बटा में 4, ये हो जाएगा। इसका हम लोग एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेंगे तो 4 हो जाएगा एलसीएम। फिर इसका इसमें भाग देंगे तो एक बार में 4 दूना के 8 प्लस 4 एकम 4 एक बार हो जाएगा, ऊपर 3 से गुणा होगा तो 3 एकम 3, फिर माइनस 4 एकम 4, फिर 1 का गुणा 3 में होगा तो 3। यहाँ पर कर लेते हैं 8 और 3 11, ठीक है। 11 में से 3 घटेगा, कितना होगा, तो कितना हो जाएगा, 8 बचेगा ना, 8 में से, अरे 11 में से 3 घटेगा तो 8 बचेगा, यानी कि 8 बटे में 4, इसको कटा दो, 4 दूना के 8, यानी 2 आंसर आ रहा है, ठीक है। दूसरा का आंसर कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। आइए अब क्या करते हैं, तीसरा प्रश्न कर लेते हैं। तो तीसरा प्रश्न हमको दिया है cos 45 डिग्री फिर अपॉन sec 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री।
इसको यहाँ पर सबसे पहले हल डालेंगे और लिखेंगे cos 45 अंश का मान होता है दोस्तों 1/करनी में 2 होता है। फिर अपॉन लाइन खींचेंगे, अंडर मतलब अंडर लाइन खींचेंगे। sec 30 अंश का मान होता है 2/करनी में 3 प्लस कोसेक 30 अंश का मान होता है केवल 2। इसके बटा में 1 कर लेते हैं क्योंकि हमको लॉसा लेने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। तो यहाँ पर इसका 1/करनी 2 को ऐसे ही उतार देते हैं। फिर यहाँ पर इसका लॉसा लेते हैं करनी 3 का, और 1 का लॉसा लेंगे तो कितना हो जाएगा, करनी 3 हो जाएगा। फिर करनी 3 से करनी 3 में भाग देंगे तो कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 2 प्लस 1 से करनी 3 में भाग देंगे तो करनी 3 हो जाएगा। फिर 2 में गुणा करेंगे तो 2/करनी 3 हो जाएगा। ये हो गया। अब इसको क्या करते हैं, 1/√2 ऐसे ही लिखते हैं, और जो ये बटा है इसको लिखते हैं भागे 2 प्लस 2 यानी करनी में 3 अपॉन करनी में 3। ये हो गया। यहाँ फिर लिखते हैं 1/√2, ये भाग है। जब यहाँ गुणा करेंगे तो जो नीचे वाली संख्या है वो ऊपर चले जाएगी और जो ऊपर वाली संख्या वो नीचे चली जाएगी, यानी कि करनी में 3 हो जाएगा। फिर 2 प्लस 2 करनी में 3 हो जाएगा। इसका आपस में गुणा कर लेते हैं, तो इसका 1 का गुणा करनी में 3 होगा तो करनी 3 हो जाएगा। फिर करनी 2 का गुणा 2 में होगा तो 2 करनी में 2 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 2 करनी में 6। ये हो जाएगा। इन दोनों में से क्या है, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 को कॉमन ले लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा करनी 3, 2 को जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, करनी मतलब बड़ी वाली संख्या आगे कर लेते हैं, करनी 6 और प्लस करनी में 2। इससे कोई मतलब फर्क नहीं पड़ेगा। देखो नीचे वाली संख्या जो अंडर रूट में है, कभी भी नीचे हमको अंडर रूट नहीं रखना है, ठीक है। जब भी नीचे अंडर रूट आए उसका हम लोग क्या करेंगे, परिमेयीकरण करेंगे। तो परिमेयीकरण कर लेते हैं, लिखते हैं परिमेयीकरण करने पर, परिमेयीकरण करने पर। परिमेयीकरण कैसे किया जाता है, करनी में 3 फिर 2 करनी में 6 प्लस करनी में 2। तो जो अंडर रूट वाली प्लस की संख्या है, अगर कभी भी नीचे प्लस रहता है तो परिमेयीकरण माइनस हो जाएगा, ठीक है। इसका परिमेयीकरण करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर यहाँ पर माइनस रहता है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगी, ठीक है। समझ में आ गया। अगर यहाँ पर माइनस रहता तो यहाँ प्लस हो जाती, अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। बस इतना फर्क रहता है परिमेयीकरण करने में। बाकी नीचे वाली संख्या क्या करते हैं, दोनों से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर कर लेते हैं, करनी 3 का करनी 6 में गुणा करेंगे तो करनी में 18 माइनस करनी 2 का 3 में करेंगे तो करनी में 6 अपॉन इसको 2 कैसे ही रह देते हैं। फिर करनी 6 का 6 में करेंगे, यानी कि करनी 6 का गुणा करनी 6 में होगा, क्या हो जाएगा, बस 6 हो जाएगा। यहाँ पर वही 6 होगा। फिर प्लस का गुणा माइनस में होगा तो माइनस, करनी 2 का गुणा करनी 2 में होगा, यानी कि करनी 2 का गुणा करनी 2 में होगा तो क्या हो जाएगा, केवल 2 होगा, ठीक। यहाँ पर हो जाएगा 2। इसको रफ कर देते हैं। यहाँ पर देखो दोस्तों, करनी 18 माइनस करनी 6, यहाँ पर 6 में से 2 घटेगा 4, 4 का गुणा 2 में होगा, यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं 2, 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, ठीक। अब क्या करते हैं दोस्तों कि करनी 18 और करनी 6 का लॉसा लेते हैं। जो संख्या 2 बार आएगी उसको बाहर निकाल देते हैं। 18 का लॉसा लेते हैं तो 2 9 18, 3 3 का 9, 3 एकम 3, यानी कि जिसका जोड़ा बनेगा वो बाहर निकल जाएगा। इसका जोड़ा बन रहा है तो ये निकल जाएगा 3 अंडर 2 हो गया। अब 6 का देखते हैं, इसका लॉसा निकलता है, जोड़ा निकलता है 2 3 6, 3 एकम 3, इसका जोड़ा नहीं निकलता है, इसको ऐसे ही रह देते हैं करनी में 6। इसका 4 का गुणा 2 में कर देंगे, 4 गुणा के 8, यही क्या हो जाएगा, हम लोग का आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर देखिए अगला क्वेश्चन 4 नंबर में दिया है कि साइन 30 डिग्री प्लस tan 45 माइनस कोसेक 60 डिग्री, सेक 30 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। ये प्रश्न दिया है, इसको क्या करना है, हम लोग को सॉल्व करना है। आइए कर लेते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पर हल डालेंगे, ठीक। हल डालने के बाद उसके बाद लिखेंगे साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2
2 होता है, प्लस tan 45 अंश का मान 1 होता है, इसके बटा में 1 कर लेते हैं। फिर माइनस कोसेक 60 अंश का मान होता है करनी में 3 बटा 2 होता है। ये नहीं होता है दोस्तों, 2 बटा करनी 3 होता है, ठीक है, 2 बटा करनी में 3 होता है। इसको क्या कहते हैं, बटा कर लेते हैं। फिर सेक 30 अंश का मान होता है 2 बटा करनी में 3, प्लस कोस 60 अंश का मान होता है 1 बटा 2, प्लस कोट 45 अंश का मान होता है 1। इसके भी बटा में 1 करते हैं। 1 इसलिए किया है दोस्तों क्योंकि हमको लॉसा लेने में क्या हो जाएगी, आसानी हो जाएगी। फिर आगे कर लेते हैं इसका हम लॉसा लेंगे तो इसका लॉसा हो जाएगा 2 बटा √3, ठीक। फिर हम इसका लॉसा लेंगे तो हो जाएगा 2 बटा √3, दोनों हो जाएंगे। इसका जब हम 2 से, यहाँ पर देखिए 2 से 2 बटा √3 में भाग देंगे तो ये 2 से 2 कट जाएगा, करनी 3 बचेगा, करनी 3 का गुणा 1 में होगा तो करनी में 3 हो जाएगा, प्लस 1 से उतना में भाग देंगे तो ऊपर उतना 1 है, इसका क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा डायरेक्ट, तो 2 बटा √3 माइनस करनी 3 से करनी 3 खत्म, 2 बचा, 2 दूना के 4। ये हो गया पहला वाला हो गया। दूसरा वाला इसका करते हैं अपन वाला, करनी 3 से करनी 3 खत्म, 2 बचा, 2 दूना के 4, प्लस 2 से 2 कट गया, करनी 3 बचा, करनी 3 का गुणा 1 में करेंगे, करनी 3, प्लस इसका कुछ नहीं है तो 1 से भाग देंगे तो उतना ही आएगा, फिर इसका गुणा करेंगे 2 बटा √3, ये हो गया। अब क्या करते हैं दोस्तों कि यहाँ पर 2 बटा √3, 2 √3 दोनों क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं, खत्म हो गया। फिर यहाँ पर लिखते हैं करनी में 3 प्लस 2 √3 माइनस का 4 अपॉन 4 प्लस करनी में 3 प्लस 2 √3। दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 √3 2 है, फिर यहाँ पर 1 √3 यहाँ है, यानी कि 2 √3 यहाँ है और एक ये अंडर, कितना हो जाएगा, 3 √3 हो गया, माइनस का 4। फिर यहाँ भी है 2 √3 यहाँ है, फिर एक यहाँ पर अंडर रूट, यानी कि यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 3 √3 प्लस 4, ये हो गया, 4 को इधर किए हैं। अब दोस्तों यहाँ पर देखिए अंडर रूट नीचे आ गया, नीचे अंडर रूट आया तो इसको छोड़ना नहीं है, इसको क्या करना है, अंडर रूट नीचे छोड़ना ही नहीं, इसका परिमेयीकरण करेंगे हम लोग, लिखेंगे परिमेयीकरण करने पर परिमेयीकरण कर देते हैं, करेंगे 3 √3 माइनस 4 अपॉन 3 √3 प्लस 4। यहाँ पर देखिए प्लस है, ऊपर क्या हो जाएगा, इसका परिमेयीकरण माइनस हो जाएगा, यानी कि 3 √3 माइनस 4 अपॉन 3 √3 माइनस 4, ये हो गया। इसका परिमेयीकरण करेंगे तो यहाँ प्लस है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब यहाँ देखो दोस्तों कि 3 करने में 3 माइनस 4, 3 करने में 3 माइनस 4, इसको हम लोग 2 बार भी लिख सकते हैं, 3 करने में 3 माइनस 4, यानी इसको स्क्वायर भी कर सकते हैं इस तरह, यानी वही बात हुआ, इसको 2 बार लिखे हैं तो इसका स्क्वायर भी कर सकते हैं, ठीक। अपॉन में इसका गुणा कर लेते हैं, तो 3 लिख के 9, फिर करने 3 का गुणा यहाँ पर लिख ले 9, करने 3 का गुणा करने 3 में होगा तो हो जाएगा 3, प्लस का होगा तो माइनस, प्लस माइनस माइनस, और 4 चौक के 16, ये आ गया। फिर आगे देखो यहाँ पर देखो दोस्तों, 3 √3 माइनस 4 का वर्ग अपॉन 29 27 माइनस 16। अब क्या करते हैं दोस्तों कि ये a माइनस बी के फॉर्म में आ गया, इसको a माइनस बी के फॉर्म में तोड़ देते हैं। आप लोगों को फॉर्मूला पता ही होगा, यानी a स्क्वायर, इसको a मान लेते हैं और इसको b मान लेते हैं, यानी कि a स्क्वायर यानी 3 √3 a स्क्वायर माइनस नहीं प्लस b स्क्वायर माइनस 2a, यानी कि a ये है 3 √3 और b क्या है 4 है, ये हो गया।
इसका वर्ग करेंगे यानी कि तितली के ना 27, इसके बट्टा में क्या करोगे 27 में 16 घटा दोगे 11 बचेगा। यहाँ पर हो जाएगा 27 प्लस 4 का वर्ग 16 माइनस 2 तिया 6 नहीं 2 चौके 8 तो यानी कि 8 तिली के 24 अंडर रूट 3 ये हो जाएगा अपॉन 11। 27 और 16 जोड़ोगे तो हो जाएगा 43 माइनस 24 अंडर रूट 3 अपॉन 11। यही क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आप लोगों का। ठीक है, आइए क्या करते हैं अब अगला क्वेश्चन यानी पांचवा क्वेश्चन कर लेते हैं। तो पांचवा क्वेश्चन दिया है 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हल डालेंगे, उसके बाद लिखेंगे 5 गुणे कोस स्क्वायर 60 अंश का मान होता है कोस स्क्वायर 60 अंश ना, यानी कि हो जाएगा तुम्हारा 1/2 कोस 60 अंश का मान प्लस 4 गुणे सेक 30 अंश का मान होता है 2/√3 हो जाएगा माइनस टेन 45 अंश का मान हो जाएगा 1। इसके भी बटा में चाहे 1 रहने दो। इसके ऊपर क्या है इसका वर्ग भी करना है दोस्तों, यहाँ पर देखना है, यहाँ पर दिया है वर्ग करने के लिए। ठीक, फिर अपॉन में दिया है क्या दिया है साइन स्क्वायर 30 डिग्री यानी कि 1/2 का वर्ग। साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता है 1/2 प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता है √3/2 का। इसका भी क्या करना है वर्ग करना है। अब यहाँ पर देखो 5 गुणे 1/2 का वर्ग हो जाएगा 1/4 प्लस 4 गुणे 2 का वर्ग यानी 4 और कड़ी 3 का वर्ग 3 माइनस 1 का वर्ग 1 होगा। फिर यहाँ पर 1 का वर्ग 1 और 2 का वर्ग 4 प्लस कड़ी 3 का वर्ग 3 और 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। फिर इसको यहाँ पर कर लेते हैं। 5 का गुणा 1 में होगा तो हो जाएगा 5/4 प्लस 4 का गुणा 4 में होगा तो 4 चौके 16/3 और माइनस 1 इसके बटा में 1 कर लेते हैं। फिर यहाँ पर हो जाएगा 4 का लौसा हो जाएगा 4। फिर इसको भी ऐसे कर लेते हैं, एक बार उतार लेते हैं। ठीक है, 1/4 प्लस 3/4 इसका लौसा लेंगे तो 4 यानी कि 12 इसका लौसा हो जाएगा और इसका लौसा लेंगे तो 4 हो जाएगा। ठीक, इसको लेते हैं 4 से 12 में भाग दो तो 4 तिया 12 तो 3 5 15 प्लस 3 से 12 में भाग दो तो 3 चौके 12 तो 16 चौके 64 माइनस 1 से 12 में भाग दोगे तो 12 आएगा तो 12 कम 12। इसका एलसीएम लिया 4 से 4 गया तो 1 प्लस 4 से 4 गया तो 1 बार हो जाएगा फिर 3। इसका करो तो 15 और 64 कितना हो जाएगा जोड़ लो 64 और 15 5 4 9 6 1 7 79 में से 12 घटाओ तो 9 में से 2 जाएगा 7 में से यानी 67 बचेगा। कितना बचेगा 67 बचेगा। बच रहा है। ठीक, बटा में 12। यहाँ पर क्या हो रहा है 3 और 1 4 बटा में 4 यानी 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा 1 बचेगा। यानी जो आंसर आएगा हम लोग का 67/12 आएगा, यही एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक।